पूरा सफर काट के पहुंच ही गए उस रहस्यमयी गुफा तक। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेट समाचार के साथ और इस वक्त मैं आपको लेके आई हूँ अखनूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर समाद देवता के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जम्मू कश्मीर शहर मंदिरों के शहर से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यहाँ पे काफी साधु महात्मा लोगों ने यहाँ पे तपस्या करी हुई है और अगर देखा जाए तो काफी समय से हमारा जो जम्मू है वो इसी चीजों से प्राचीन काल से प्रसिद्ध मंदिरों के शहर से माना जाता है। अभी हम आपको समाद देवता लेके आए हैं। ये कुछ दृश्य, ये कुछ चित्र जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक तरफ स्क्रीन पे जो अभी दृश्य चल रहे हैं, ये गुप्त गंगा जो कि 12 महीने काफी सदियों से, काफी सालों से ये गुप्त गंगा में से ये बूंदे जो हैं ये टपकती रहती हैं। चाहे जितनी भी गर्मी हो पर ये पानी जो है यहाँ से बहता रहता है। यही यहाँ की महानता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको क्या दिखाने आए हैं इस समाद देवता में, आपको बता दें ये प्राचीन काल से ये गुफा है पीछे, जो कि यहाँ पे साधु महात्मा लोग, महंत लोग तपस्या करते थे। अज्ञात समय के टाइम ही यहाँ पे पांडव जो थे वो यहाँ पे तपस्या करने आते थे और ये गुफा जो है अभी बंद कर दी गई है आगे से। लेकिन आपको बता दें, हमने आपको पहले भी काफी चैनल के माध्यम से, काफी सोशल मीडिया पे इसी स्थान पे दिखाया था कि एक रहस्यमयी गुफा जो है वो यहाँ पे उसकी खुदाई जो है वो चालू हो गई है, वो शुरू हो गई है। लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल से वो थोड़ा बंद था, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे। कोरोना की वजह से लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और प्रशासन ने यहाँ पे आके उस काम को बंद करवा दिया। लेकिन आज हम उसी गुफा के पास दोबारा आपको लेके जाने वाले हैं। देखते हैं वो गुफा कहाँ तक पहुंची है और उसका वाकई में क्या रहस्य था, क्या इतिहास था। यहाँ के ही हम महंत जी, हमारे पुजारी जी हैं द्वारकादास जी, उनसे भी जानेंगे। तो चलिए आपको यात्रा करवाते हैं उस नई खोज, उस नई गुफा, उस नई रहस्यमयी गुफा को तरफ लेके चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आखिर हम पूरा सफर काट के पहुंच ही गए उस रहस्यमयी गुफा तक, जहाँ पे कुछ समय पहले, 2 साल पहले के करीब यहाँ पे खुदाई चल रही थी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कृपा करके हार्ट के मरीज गुफा में ना जाएं। गुफा के अंदर 1 से 7-8 व्यक्ति ही जा सकते हैं। अब ये साइज आप देख रहे हो कि किस तरह से है। हम कैमरा पैनिक करके बता रहे हैं और अंदर जाने की तैयारी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस रहस्यमयी गुफा का क्या रहस्य है और ये कहाँ तक इसकी खुदाई जो है अभी हो पाई। ये अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो रास्ता थोड़ा सा तंग है और अंधेरा है अंदर की तरफ, फिर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। यही रास्ता है, थोड़ा सा बस, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है।
कहीं कहीं जगह थोड़ा सा लेट के जाना पड़ रहा है, रास्ता थोड़ा सा तंग है। और आशा करते हैं कि बस अब आप आराम खड़े हो जाओ। अब यहाँ से हम थोड़ा खड़े होके भी जा सकते हैं। ये छोटा सा रास्ता है और अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे जाके ये गुफा आप देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है अंदर से। अब हम यहाँ से थोड़ा सा खड़े होके भी निकल सकते हैं। दोस्तों ये गुफा थोड़ी क्रॉस करते ही आखिर हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पुजारी जी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और जो प्राचीन चीज़ें इस गुफा के अंदर से मिली हैं वो भी यहाँ पे स्थापित कर दी गई हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं और साथ ही साथ पुजारी जी से बात करते हैं। आखिरकार हम इस रहस्यमय गुफा के अंदर पहुंच ही गए, जहाँ पे हमारे साथ पुजारी द्वारकादास जी हैं और ये वो चिन्ह, ये वो निशानियाँ भगवान की इसी शायद गुफा से मिली होंगी। जानेंगे इस सब के बारे में। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी आपका चैनल का बहुत बहुत हमारे यहाँ स्वागत है। अब आप बताइए कि पुजारी जी हमने देखा 2 साल पहले भी हम आए थे। उस वक्त खुदाई जो ये चल रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये खुदाई बंद कर दी गई। किस तरह से इस गुफा का क्या रहस्य है और आपको किस तरह से पता चला यहाँ पे गुफा है? क्योंकि काफी प्राचीन समय से ये समा देवता की जगह है और प्राचीन गुफा भी है यहाँ पे। इसको पहले ही गुफा के नाम से ही जानते थे और ये गुफा पहले भी थी, तो लोग बताते कि इसको बंद कर दिया था। तो काफी साल बंद किए हो गए हैं। तो तब भी मैंने आपको बताया था, एक महात्मा जी थे जो मुझे बताते थे कि यहाँ से एक गुफा है और उसको खोलो, लेकिन ये गुफा पता नहीं चलती थी कि कहाँ से है, क्योंकि पूरा जंगल था। तो जो यहाँ के लोकल लोग थे उनसे ही मैंने बात की, तो बोले बाबा जी इधर ऐसे तो कोई गुफा है नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने लड़कों को भेजा ना, तो हमको जो नीचे गुफा है ना, वो गुफा मिली थी। तो उन्होंने हमको दोबारा वही बात बताई कि बोले ये गुफा नहीं है, इसके 20 फुट ऊपर जाओ तो वहाँ से एक अंदर गुफा गई। और अंदर से जब आप जाओगे ना, अंदर 20 फुट आप आई ना, एक ऊपर के लिए देखा पत्थर लगाए हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर के लिए रास्ता खुला था और ऐसे अंधेरा अंधेरा डर लगता था, उसको हमने बंद कर दिया। तो उन्होंने यही बात बताई थी, जब आप अंदर जाओगे तो अंदर आपको 2 गुफाएं मिलेंगी, एक ऊपर गई है, एक नीचे गई है। तो हम जब नीचे वाले देखी तो हमने साफ सफाई की। तो उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, फिर एसडीएम साहब आए और तहसीलदार उन्होंने बंद करा दिया था, बोले कि कोरोना चल रहा है और यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया कि इसको बंद कर दिया है। बंद कर दिया तो फिर भी हमारा मन नहीं माना, तो हम क्या कहे कि हम ही महात्मा लोग और कुछ लड़के यहाँ लगे रहे, इसको साफ सफाई करते हैं। तब तो देखा होगा, फिर ये जगह बड़ी खुली मिली और एक जगह ही ये कुछ अस्थियां मिली थी इधर, शायद आपने उनको देखा होगा उस टाइम। वो अस्थियां मिली तो किसी ने उनको टेस्ट कराया तो बोले किसी इंसान की हैं, वो हमने जाकर के हरिद्वार में प्रवाह कर दिया। और ये जो पिंडियां ये सब इकट्ठी एक ही जगह थी, तो ये हमने क्या किया कि फिर इनकी एक छोटी सी जगह बनाई और यहाँ इनको स्थापित कर दिया। ये है, ये माता की पिंडी है। और ये जो है ना, इसको आप अब लाइट होगी तो देखो, ये हनुमान जी का पूरा एक कुदरती ही लाल पूरा चेहरा था, हनुमान जी का स्वरूप लग रहा है कि महात्मा कोई मिल जाता तो अपना लेकर के और साथ में रखते थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक गुरु की टक्की में है तुलसीदास जी, उनके पास एक सालिग्राम है, इनसे भी बड़े सालिग्राम है, तो ये अपने लेकर के चलते थे। तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि उन्हीं ने ये
अपने साथ में लेकर रहे हों, वहीं उनकी अस्थियां पड़ी थी, वहीं ये पिंडी मिली, हमने इनको स्थापित किया। फिर हमने ये गुफा क्या किया था कि आगे तक आप देखोगे ना, ये हमने फिर बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, फिर दोबारा उन्होंने जो बताया कि इसके आगे जाओ तो यहाँ से 2 रास्ता, जब आगे जाएंगे ना हम तो यहाँ से भी 2 रास्ता गए हैं। एक तो चला गया सीधा नीचे के, जहाँ मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बताया कि ये बंद किया, तो बोले कि आप नीचे से इसको खुदाई शुरू करो, ये रास्ता बाहर निकल आएगा। और अगर लंबा रास्ता खोदना तो ये सीधे समाज के लिए रास्ता गया है, 2 रास्ता गया। तो फिर मैंने क्या किया, उसको जेसीबी लगा करके खुदाई की, तो रास्ता मिल गया। अब यहाँ से अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा कच्चा है ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ से हम उस पार जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंजस्ट है, इसलिए अभी आपको नहीं जाने देंगे, आगे जाओ। पुजारी जी, पहले भी हमने देखा, क्या इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे चढ़ने के बाद काफ़ी खबरें लगी भी थी, अमर उजाला वालों ने भी लगाई, पेपर वालों ने भी लगाई, हमने भी अपने सोशल मीडिया चैनल्स में पहले भी दिखा चुके हैं जिस टाइम खुदाई चल रही थी। क्या पुरातत्व विभाग को भी इसकी जानकारी है? नहीं मैडम जी, ये पुरातत्व विभाग को अब जानकारी तो हो गई, लेकिन हमारे पास कोई आया नहीं है, ना पुरातत्व विभाग वाले आए और ना कोई डिपार्टमेंट के बंदे आए, ना कोई सरकारी ऐसा कोई बंदा, कोई नहीं आया पूछने के लिए कि इधर क्या है क्या नहीं। तो हम लोग खुद ही में लगे रहते हैं और खुद ही अपना काम धाम करते हैं, हमसे किसी ने पूछा नहीं अभी तक, नहीं पूछा किसी ने, कोई बात नहीं की। ये तो इतिहास जानता है कि समा देवता प्राचीन युग से जम्मू कश्मीर में नाग देवता की यहाँ पे जगह है, और नाग देवता साक्षात यहाँ पे समा देवता की जगह यहाँ पे विराजमान है। हर साल यहाँ पे मेला भी लगता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, खुशी की भी बात है, एक गुफा के साथ और भी अन्य रहस्य जो हैं इस जगह से जुड़े हुए हैं। समा देवता के बारे में बताइए, ये स्थान के बारे में कुछ जानकारी। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ ये द्वापर युग का स्थान है, द्वापर युग है। यहाँ बताते हैं कि पांडव आए और पांडव ने यहाँ पर तपस्या की है, और ये पांडव ही यहाँ से बताते हैं कि अमरनाथ, जैसे पांडव आपने देखा है जम्मू में है पांडव गुफा है पीरखो, उसके बाद आप अखनूर में आ जाओ, अखनूर में एक पांडव। ये क्या होता था कि उस टाइम शक्तियाँ होती थी, और पहाड़ों से नदियों से ये जब रास्ता मांगते थे इनको, क्योंकि पहले रास्ता थे नहीं, तो जाने के लिए पहाड़ों से होते हुए या नदियों से जाते रास्ता मांगते हुए अपना यात्रा पे जाते थे। तो जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि विनय न माना जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, भगवान ने समुद्र से जब रास्ता मांगते रहे तो उन्होंने जब रास्ता नहीं दिया, फिर उन्होंने धनुष बाण उठाया था, तो उन्होंने जाकर के हाथ जोड़ के रास्ता दिया था। तो ये पांडव की ही ये गुफा है, और पांडव ने यहाँ बताते हैं तपस्या की है। फिर जो अज्ञातवास था, कुछ समय का अज्ञातवास ही यहाँ बिताया था। तो अज्ञातवास बिताने के बाद बताते हैं कि एक महात्मा जी यहाँ आए हैं कि वो सिर्फ यहाँ एक गाय का ही दूध पीते थे, और वो गाय ऐसी रही कि उसने बच्चा नहीं दिया और दूध ही देती रही। जो यहाँ से पानी गिरता है ना, वो बताते हैं कि गाय ऊपर से गिर गई, और गिरी तो नीचे वो खत्म हो गई। यहाँ से पैदल राजा का लंगर यहाँ लगता था, पैदल यात्रा जाते थे, बूढ़ा मरना तो यहाँ से पैदल जाते थे। तो बताते हैं कि महात्मा जी ने देखा गाय गिर गई, वो जब ब्राह्मण दूध लेकर के आया, महात्मा जी ने दूध देखा, वो ब्राह्मण रोने लगा, बोले महाराज ये बोले कि ये तो दूध है नहीं है, बोले महाराज और वो गाय खत्म हो गई है। तो महाराज ने वो कमंडल उठाया और गाय के पास गए, वहाँ देखा गाय खत्म हो गई है। तो गाय को उन्होंने मत्था टेका और बोले कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, अगर तू जीवित नहीं होगी, मैंने इसका ही दूध पिया है, और ये जो जल है इसने भीम को भी इसने अमृत पिलाया है, और नाग कन्या ने यहाँ शंकर जी से वरदान मांगा है, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो बताते ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी ये जल है, ये अमृत है, इसके मुख में डालिए, खड़ी हो जाएगी। फिर बताते हैं कि जो पांडव ने अज्ञातवास बिताया ना, तो ये अज्ञातवास के समय जो आखिरी समय बिताया, तो उस टाइम यहाँ सभी देवी देवता आए थे, सभी देवी देवता आए थे। तो वहाँ एक वरदान दिया पांडव को, बोले कि जो तुम्हारा समय अज्ञातवास का निकल गया, आगे तुम्हारा जो समय है बड़ा सुखमय व्यतीत होगा। फिर उन्होंने भी वरदान मांगा कि जो यहाँ चैत्र चौथी या संक्रांति अमावस्या के दिन स्नान करेगा, जो पांडवों को 12 वर्ष के बाद वरदान मिला, फल प्राप्त हुआ है, वो सभी को यहाँ सिर्फ स्नान करने से फल प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या है कि मेला भी लगता है, चैत्र चौथी का भी 3 दिन का मेला लगेगा। अभी एक दंगल कमेटी भी अच्छी है, हमारे एक तिलकराज जी है या हरवंश जी है, काफ़ी लड़के, विनोद है, काफ़ी लड़के हैं कि बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं, और यहाँ एक सिंज का मेला कराते। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि 2 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ा दंगल का आयोजन है, वो भी देखने के लिए आए। और ये एक तीर्थ स्थान है, यहाँ स्नान करने से रोग दुख कष्ट सभी दूर होते हैं। और ये जो गुफा का रहस्य आपने पूछा है, तो ये तो आपको पहले भी ये समा गुफा के नाम से ही प्रसिद्ध थी, लेकिन ये गुफा क्या थी कि बंद थी।
तो अभी इसको थोड़ा खोल दिया है। आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा और हम आगे करके इसको समा तक ले जाएंगे, समा तक इसको साफ सफाई करके खोल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, पुजारी जी आपका। दोस्तों ये थी समा देवता की कहानी के साथ साथ हमने बताया कि अज्ञातवास के समय से ही, प्राचीन युग से ही ये जो हमारी गुफाएं हैं ये चलती आ रही हैं। और यहाँ पे साक्षात भगवान, अज्ञातवास जब अंत था अज्ञातवास का, उस वक्त सारे देवी देवताओं ने यहाँ पे आके वरदान दिया कि आगे जो पांडवों को सुखमय जीवन मिलेगा, वही अगर कोई भी व्यक्ति कल युग में इस स्थान पे आकर स्नान करता है तो वो अपना सुखमय जीवन एक स्नान से ही पा सकता है। तो पुजारी जी 4 तारीख को है, 3 तारीख को है मेला? पहली जो कल है, कल 14 है, कल छोटा मेला होता है। अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, 14 से लेके अमावस्या नहीं, पहली नवरात्रा तक। पहली नवरात्रा को भी मेला होता है और पहली नवरात्रा को यहाँ बहुत बड़ी सिंज का आयोजन किया जाता है। पहले थोड़ा छोटा स्वरूप होता था, अभी जो नए नए लड़के हैं इन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसको थोड़ा बड़ा स्वरूप दे दिया है कि बड़े बड़े पहलवान बाहर से भी आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, काफ़ी जगह से पहलवान आ रहे हैं। तो यह 3 दिन का मेला लगता है। 3 दिन का मेला लगेगा, 14 से लेके अमावस्या तक। तो यहाँ पे आए और अपने कष्ट दुखों से राहत पाएं। ये थी आज की हमारी समा देवता की कहानी। तो जुड़े रहिए दैनिक स्टेट समाचार से। हम आशा करते हैं पुरातत्व विभाग भी इस स्थान पे आकर, प्रशासन अधिकारी भी इस स्थान पे आकर आगे की ये जो हमारे यहाँ पे निशानियां दी गई हैं, यहाँ पे जो पिंडी स्वरूप में हैं, इनको देख के इनको आगे चेक करवा के इस जगह को भी हिस्टोरिकल प्लेस या टूरिस्ट विभाग की तरफ से यहाँ भी दिन दुगनी रात चुगनी लोग आए, तरक्की करें, टूरिस्ट आए, क्योंकि ये जगह जो है हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। तो ये इतिहास सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पुरातत्व विभाग और हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस पे संज्ञान लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।